आज हम स्टार्ट करते हैं धरन क्या होती है, बीम क्या है। ठीक है, बीम धरन क्या होती है। बीम जो होती है ये कह सकते हैं मैकेनिकल इंजीनियर के लिए और सिविल इंजीनियर के लिए धरन के बिना उनके जो स्ट्रक्चर होते हैं वो बिल्कुल, या कह सकते हैं कि एक मैकेनिकल इंजीनियर के लिए, एक सिविल इंजीनियर के लिए जो धरन है तो उसका बेस होता है। जैसे सिविल में स्ट्रक्चर एनालिसिस होता है, जितने भी स्ट्रक्चरल एनालिसिस होते हैं, स्ट्रक्चरल एनालिसिस हो गए, और आपके जितने ब्रिज बनते हैं, रूफ बनती हैं, ठीक है, जितने भी आप बीम होते हैं, जितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होती हैं, उसमें सब में सिविल इंजीनियरिंग की मैकेनिज्म पूरी होती है। पर सारे ब्रिजेस, रूफ, अब आप देखते होंगे पूरा बीम पे पूरा बेस होते हैं। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें सब पूरी बीम पे बेस होती हैं। तो बीम हो गया, बड़े बड़े ब्रिज बनते हैं, ठीक है, वो सब सिविल इंजीनियर ये बीम के माध्यम से ही, ठीक है, बीम के माध्यम से ही सारा एनालिसिस करके उसको एक वर्किंग कंडीशन में ला पाता है। इसी तरीके से जो मैकेनिकल इंजीनियर होता है उसके लिए मशीन स्ट्रक्चर, क्रेन हो गई, ठीक है, मशीन स्ट्रक्चर में जो मशीन का फ्रेम बनता है या मशीन के जो बहुत सारे ऐसे पार्ट्स होते हैं जिसमें कोई पार्ट्स है उसको 2 टेकों का सहारा दिया जाता है या 1 टेक का सहारा दिया जाता है, 1 टेक फिक्स किया जाता है, 1 फ्री किया जाता है, तो उसमें मैकेनिकल इंजीनियर के लिए भी बीम बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। जैसे इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसमिशन टावर देखे होंगे बड़े बड़े, वो सब तुम्हारे बीम और ट्रसेस का कमाल है। ठीक है, अब हम बात करते हैं बीम क्या होती हैं। बीम जो धरन जो होती हैं वो एक ये नहीं कि कोई बीम है उसका एक सिरा मोटा है दूसरा सिरा पतला है तो वो बीम कही जाएगी। बीम जो होती है उसका जो क्रॉस सेक्शन होता है वो यूनिफॉर्म होता है। ठीक है, जैसे ये देखिए आप, ठीक है, ये हो गई। इसका क्रॉस सेक्शन जो है वो बराबर, हर जगह इसकी जो मोटाई है वो क्या है, बराबर है। ठीक है, तो ये बीम जो होती है वो क्या होती है, उसका क्रॉस सेक्शन सेम होता है, बराबर होता है। ठीक है, क्रॉस सेक्शन इसका क्या होगा, बराबर होगा। ठीक, इस तरीके से क्रॉस सेक्शन बराबर होता है इसका। ठीक, क्रॉस सेक्शन बराबर होता है और इसको क्या किया जाता है, यहां पे ये लोडिंग की जाती है, यहां पे ये लोड लगाए जाते हैं पी, ठीक है, बल लगाए जाते हैं और नीचे इसके सपोर्ट दिए जाते हैं। ठीक, ये इसके सपोर्ट दिए जाते हैं। अब सपोर्ट भी कई टाइप के होते हैं। अब बीम जो होता है, मान लो ये क्या है, हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, 2 सपोर्ट दिए जाए, हॉरिजॉन्टल है, और इसके सेंटर लाइन, ये मान लो केंद्रक रेखा है, सेंटर लाइन से हॉरिजॉन्टल के अगर पैरेलल है ये लाइन तो इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल एक्सेस। ठीक है, अगर ये एक्सेस क्या होता है, अगर मान लो बीम थोड़ा इंक्लाइंड है, इंक्लाइंड मतलब ये हमारा एक्सेस है, ये हमारा मान लो प्लेन है, प्लेन से हल्का कुछ एंगल पे है, थीटा एंगल पे, इसी बीम को अगर वो कर दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा, इसका लॉन्गिट्यूडिनल एक्सेस कुछ एंगल पे हो जाएगा, तो इसको इंक्लाइंड बीम बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे, बीम। 2 सपोर्ट हो और ऊपर से हमारे बल लगा हो। ठीक, अब मान लो जो हम यूज करते हैं, आप नॉर्मली देखे होंगे बीम किस तरीके से दिया जाता है। ये एक दीवार है,
दूसरी ये एक दीवार है। ठीक, 2 दीवारें हैं, 2 दीवारें सपोर्ट करके फिर हम क्या करते हैं, लोहे का फ्रेम बनाते हैं, उसमें ये यही मोरंग सीमेंट ये जब होता है ये सब सारा भरा जाता है। ठीक है, एक क्रॉस सेक्शन बराबर क्रॉस सेक्शन में। तो ये जो होती है ये हमारी क्या कहलाती है, धरन कहलाती है। ठीक है, ये दीवार है, ठीक, ये दीवार हो गई, दो सपोर्ट हैं। ठीक है, ये तुम्हारी अर्थ हो गई, फाउंडेशन से होती हुई जाती है, ये दोनों दीवार हो गई। और ये जो होता है ये कड़ी या धरन है तुम्हारी, ये बीम है। ठीक, और ये जो होती है ये तो सपोर्ट में चली गई धरन का ये हिस्सा जो हैंगिंग रहता है ये क्या रहता है, स्पैन। ठीक, तो ये होती है हमारी धरन। अब हम आगे बढ़ते हैं कि टाइप्स ऑफ बीम्स कितने होते हैं, धरन कितने प्रकार की होती है। टाइप्स ऑफ बीम। ठीक, टाइप ऑफ बीम्स, धरन कितने प्रकार की होती हैं। तो पहले हम बात करेंगे कैंटिलीवर बीम। कैंटिलीवर बीम, कैंटिलीवर बीम क्या होता है, कैंटिलीवर बीम वो बीम होते हैं जिनका एक सिरा क्या होता है, एक सिरा फिक्स कर दिया जाए और दूसरा सिरा जो होता है वो क्या होता है, फ्री होता है। ठीक, जैसे ये दीवार है, दीवार से ये बीम लगाई गई है। अब देखिए ये सिरा इसका फिक्स है, ठीक है, ये वाला सिरा फिक्स है, और बीम का ये दूसरा हिस्सा जो होता है यहां इस पे ना कोई सपोर्ट होता है ना फिक्स होता है। ठीक है, ये क्या है, ए सिरा ये जो है ये फिक्स है, और ये बी सिरा क्या है, इसका फ्री है। ठीक, और यहां से यहां तक का जो मतलब कोई सपोर्ट और कुछ ना हो तो उस लंबाई को क्या कहते हैं, स्पैन। अब इस पे ये लोडिंग की जाती है। ठीक है, ये बल लगे हुए हैं, मान लो ये W1 है, W2 है, W3 है। ठीक, तो इसका कैंटिलीवर बीम का एक सिरा क्या होता है, फिक्स होता है, और दूसरा सिरा क्या होता है, फ्री होता है। जैसे घरों में आप देखे होंगे जो कोई फ्रंट होता है, घर का फ्रंट जो होता है उसमें क्या होता है, अगर फर्स्ट फ्लोर बना हुआ है तो उसमें आगे लॉबी दी जाती है। ठीक है, ठीक, जिसपे बालकनी टाइप की दी जाती है, वो क्या होता है, उसका एक सिरा तो क्या होता है, दीवार से फिक्स होता है, दूसरा क्या होता है, उस पर कोई सपोर्ट नहीं होता है और हैंगिंग होता है। इसी तरीके से दीवारों में जैसे खिड़की विंडो होती हैं, खिड़की विंडो के बाहर जो विंडो के ऊपर थोड़ा हिस्सा बढ़ा के लगाया जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वो हमारा ओवर हैंगिंग, उसका एक सिरा फिक्स होता है, दूसरा फ्री होता है। ठीक, छज्जे जिसको बोलते हो आम भाषा में, वो कैंटिलीवर बीम का एक अच्छा उदाहरण है। इसके बाद हम बात करेंगे, अगला जो है हमारा फ्रीली सपोर्टेड बीम। ठीक है, फ्रीली सपोर्टेड बीम। ठीक, तो ये है हमारा फ्रीली सपोर्टेड बीम। फ्रीली सपोर्टेड बीम कौन से बीम होते हैं, फ्रीली सपोर्टेड बीम वो बीम होते हैं, इसमें क्या होता है, फिगर से इसको हम समझा रहे हैं, इसमें एक बीम होता है और इसमें सिंपल सपोर्ट कोई दे दिया जाता है। ठीक है, जैसे एक हमने धरन ले लिया ये, और धरन पे ये दो
टेके हो गई, ठीक है, 2 सपोर्ट हो गए, एक सिरा ए हो गया, दूसरा सिरा क्या हो गया, बी हो गया। इस पे क्या करते हैं, कई लोडिंग, ठीक है, ये मान लो W1 हो गया, W2 हो गया, W3 हो गया, कई लोड इस पे लगाते हैं, बस इस पे 2 सपोर्ट दिया जाता है, ठीक है। ये RA हो जाएगा इस पे प्रतिक्रिया, इस पे RB, ठीक। तो अगर एक बीम है उसके दोनों सिरों पे सपोर्ट हैं और उस पे कई सारे बल W1, W2, W3, W4 कई सारे बल लग रहे हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4, कितने भी बल लगे, तो उसको हम क्या कहेंगे, फ्रीली सपोर्टेड बीम, ठीक है। अगला है हमारा फिक्स्ड बीम, तीसरा है फिक्स्ड बीम। फिक्स्ड बीम में क्या होता है, फिक्स्ड बीम में क्या होता है, इनके दोनों सिरों को बद्ध कर दिया जाता है, मतलब बांध दिया जाता है। ये बीम है, ठीक, ये बीम है और बीम के ये 2 सिरे हो गए, ठीक, ये क्या होते हैं, बद्ध होते हैं। मीन्स आप क्या होंगे, घर की दीवारें जो देखते होंगे, घर की जो छतें होती हैं, ठीक है, रूफ होती हैं, या घर का रूम है, उसमें देखिए बीच में बीम पड़ा होता है, और बीम ये देखिए, ये है फिक्स बीम का, ये घर की रूफ है, और रूफ में देखिए ये दीवारें, दीवारों का ये बीम डाला गया है, ये देखिए ये दीवार से फिक्स है, ये दीवार से फिक्स है, ठीक है। तो जो दोनों उसके एंड क्या होते हैं हमारे फिक्स हों, तो वो क्या कहलाएगा, फिक्स्ड बीम कहलाता है, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, ए सिरा और बी सिरा, ठीक है, इस पे ये बल लगे होते हैं, W1, W2 कितने, और ये क्या कहलाएगी, स्पैन, ठीक है। इसके दोनों सिरों क्या होंगे, फिक्स्ड होते हैं, ठीक, ये भी फिक्स्ड है और ये भी फिक्स्ड है, ठीक। तो इसको फिक्स्ड कहते हैं। इनके एक सिरा फिक्स्ड होगा तो उसको कैंटिलीवर बोलेंगे, अगर दोनों सिरे फिक्स हैं तो उसको फिक्स्ड बीम बोलेंगे। अगला है हमारा ओवर हैंगिंग बीम, चौथा है ओवर हैंगिंग बीम, ठीक। ओवर हैंगिंग बीम में क्या होता है, इसमें हम जहां पे सपोर्ट देते हैं, सपोर्ट देने के बाद हमारा बीम क्या होता है, थोड़ा लटका रहता है, ठीक है। सपोर्ट के इधर उधर दोनों 2 कंडीशन हो सकती है, एक कंडीशन ये है बन रही है, ठीक, दोनों कंडीशन आपको समझा रहे हैं। एक ये सपोर्ट दिया है मान लीजिए, ठीक, अब देखिए ये वाला हिस्सा देखिए बाहर निकला हुआ है, दूसरा क्या है, दोनों या एक हिस्सा निकलेगा या दोनों हिस्से बाहर निकलेंगे, ठीक है। अब यहां देखिए आप, इसमें देखिए ओवर हैंगिंग में मतलब ओवर हैंगिंग लटकना, ये सिरा बाहर निकला हुआ है, इसमें देखिए ये दोनों सिरे बाहर निकले हुए, ये सिरा दोनों सिरे बाहर निकले हैं, ठीक है। तो ये जो एक सिरा बाहर निकलना या दोनों सिरे बाहर निकले, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ओवर हैंगिंग बीम, ठीक है। अब इस पे ये प्रतिक्रिया मान लीजिए नाम लिख दिए, ये ए सिरा हो गया, बी हो गया, ये सी हो जाएगा हमारा, इसी तरीके से इसका नाम रख दीजिए, ए सिरा, बी सिरा, सी सिरा, और ये क्या हो जाएगा, डी सिरा, ठीक है। तो यहाँ पे प्रतिक्रिया क्या हो जाएगी, जहाँ पे सपोर्ट होगा वहाँ पे प्रतिक्रिया होगी RC, यहाँ पे RB, और ये वाली लेंथ क्या कहलाएगी, यहाँ से यहाँ तक की ये स्पैन, इफेक्टिव लेंथ, और इस पे ये बल लगे रहते हैं, ये मान लिया W1 है, W2 है, मतलब जहाँ पे सपोर्ट है वहाँ पे, और जहाँ पे सपोर्ट नहीं है वहाँ पे भी लगा सकते हैं, ठीक, जहाँ पे ओवर हैंगिंग है,
इसमें भी इसी तरीके से करते हैं। यहाँ पे RC हो जाएगी, RD, और ये क्या हो जाएगा, स्पैन। ठीक है। अब यहाँ पे बल लगेंगे, ये बल लगा है, मान लीजिए एक बल ये लगा है, ओवर हैंगिंग के इधर बल लगा है, ओवर हैंगिंग के इधर बल लगा है। तो ओवर हैंगिंग बीम क्या होते हैं, जिसमें सपोर्ट तो हमारे हों दोनों, ठीक है, दोनों तरफ दो सपोर्ट हो, उसके अलावा बीम का एक सिरा या दोनों सिरे सपोर्ट के बाहर निकले हों। जैसे ये है, ये देखिए, तो जो घर बने होते हैं, मान लीजिए रूम बना है, ये दीवार है, ये दीवार है, और आगे थोड़ी बालकनी क्या रखते हैं छत पे, वो ओवर हैंगिंग, देखिए ये सपोर्ट होता है, ये थोड़ा लटका हुआ है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम ओवर हैंगिंग। अब लास्ट बीम हमारा जो बचा है वो है हमारा कंटिन्यूअस बीम। ठीक है, कंटिन्यूअस बीम जो होता है, कंटिन्यूअस बीम का प्रयोग हम करते हैं, कंटिन्यूअस बीम कंटिन्यूअस बीम। ठीक है, लास्ट है ये कंटिन्यूअस बीम में क्या होता है, इस बीम में कई सारे सपोर्ट देते हैं और कई सारे बल, जैसे बहुत लंबे पुल बनाए जा रहे हैं या बहुत बड़ा कोई हॉल बन रहा है, तो उसमें क्या कर रहे हैं, बीच बीच में हम कॉलम देते हैं, बीच बीच में कॉलम देते हैं और उस पर लोडिंग करते चले जाते हैं। ये देखिए, ये मान लो हमारा बीम है, या बहुत लंबे लंबे जो पुल बनते हैं उसमें क्या होता है, बीच में जो कॉलम दिए जाते हैं मोटे मोटे, वो हमारे क्या होते हैं, सपोर्ट होते हैं। ठीक है, ये मान लीजिए सपोर्ट है, यहाँ पे एक सपोर्ट लगा 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 है। ठीक है, ये सपोर्ट है, और मान लो नाम हम दे दिए, यहाँ पे एक सपोर्ट लगा है, यहाँ A बिंदु है तो RA प्रतिक्रिया होगी, RB, RC, RD, ठीक है, RF, RG, ठीक है, नाम रख दिए। अब इस पे कंटिन्यूअसली ये बल लगे होते हैं। ठीक, W1, W2, W3, W4, इस तरीके से, मतलब एक बीम है उस पे बहुत सारे सपोर्ट होंगे, दो से अधिक सपोर्ट होंगे, बहुत सारे सपोर्ट होंगे, बहुत सारे बल लगे होंगे, तो इसको बोलते हैं कंटिन्यूअस बीम। ठीक है, तो ये आपका हो गया कंटिन्यूअस बीम के टाइप्स। अब इसी में हम आगे बढ़ते हैं, हमारा है टाइप्स ऑफ बीम हो गया। अब टाइप्स ऑफ सपोर्ट, जो बीम को सपोर्ट देते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, टाइप्स ऑफ सपोर्ट। जो बीम की सपोर्ट दिया जाता है वो कितने टाइप का होता है, तो पहला है फिक्स सपोर्ट, दूसरा है हमारा रोलर और फ्री सपोर्ट, रोलर और फ्री सपोर्ट। तीसरा हिंज और पिन सपोर्ट, हिंज और पिंड सपोर्ट। ठीक, तो ये तीन तरीके के होते हैं। पहला है फिक्स सपोर्ट। क्या होता है फिक्स सपोर्ट? वो सपोर्ट हुआ जैसे ये एक बीम है, ठीक, बीम के इनके दोनों सिरों को हम क्या कर दें, फिक्स कर दें, ठीक, बीम कोई मूवमेंट ना कर पाए, तो इसको बोलेंगे, या इसको अगर दूसरे तरीके से फिक्स मतलब शो कराना हो, ठीक, तो इसको बोलते हैं फिक्स सपोर्ट। ठीक है, कोई मूवमेंट ना करे। दूसरा है रोलर और फ्री सपोर्ट, मतलब अगर बीम पे कुछ थोड़ा बहुत बल लगी तो वो मूवमेंट कर सकता है, तो वो क्या होगा, मूवमेंट कर सकेगा। ये हमारी बीम हो गई, ये सपोर्ट है।
ये देखिए रोलर लगे हुए हैं, ये प्लेन है, समतल है, ठीक है, ये रोलर लगे हुए हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, रोलर और फ्री सपोर्ट। तीसरा है हिंज सपोर्ट या पिन सपोर्ट। हिंज सपोर्ट या पिन सपोर्ट क्या होते हैं, उसका एक सिरा हिंज होता है। जैसे ये कोई बीम है, ये कोई बीम है, ठीक है, उसका एक सिरा क्या करें हम, अब इसके ए बी दोनों सिरे फिक्स कर दिए गए, इसके ए बी दोनों सिरे क्या हो गए, रोलर सपोर्ट हो गए। अब इसके देखो, ये एक बीम है ए बी, इसके देखो एक सिरा क्या है, रोलर सपोर्ट है, और दूसरे सिरे को क्या कर दिया गया, हिंज कर दिया गया, ठीक। ये हिंज कर दिया गया, हिंज कर दिया गया। अब जब बल लगाया जाता है तो ये क्या हो सकता है, ये क्या करेगा, अपने एक्सेस पे ए बिंदु पे ये क्या करेगा, जब इस पे बल लगाएंगे, हिंज सपोर्ट क्या होता है, ये अपने अक्ष पे घूम सकता है। इसकी सिचुएशन ये कुछ भी, ये भी हो सकती है, ठीक है, ये भी हो सकती है, इस तरीके से ये अपने अक्ष पे घूम सकता है। यहाँ पे हिंज है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं हिंज सपोर्ट। ये 3 तरीके के होते हैं सपोर्ट। अब हमारा जो बचा है बीम का, कि अब टाइप्स ऑफ सपोर्ट हो गया, टाइप्स ऑफ बीम हो गया। अब बीम पे जो लोडिंग की जाती है वो कितने टाइप्स की होती है, उसके बारे में बात करेंगे। टाइप्स ऑफ लोडिंग, ठीक है, ऑन बीम, या इसको कहते हैं टाइप्स ऑफ लोड, ठीक है। इसके बारे में तो ये जो होते हैं 3 तरीके के होते हैं। पहला होता है पॉइंट लोड, या इसको दूसरा जो नाम है कॉन्सेंट्रेटेड लोड, कॉन्सेंट्रेटेड लोड। दूसरा है यूडीएल, ठीक है, यूडीएल, यूनिफॉर्म, ठीक है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। तीसरा है हमारा यूवीएल, यूनिफॉर्मली कहो या यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, मतलब वेरी करता है, ठीक। ये 3 तरीके के होते हैं। पहला है पॉइंट लोड, ठीक है, पहला ये बात करते हैं इसके बारे में, पॉइंट लोड। पॉइंट लोड या कॉन्सेंट्रेटेड लोड क्या होता है, जो किसी बीम पे किसी एक पर्टिकुलर बिंदु पे लगता है, किसी एक पर्टिकुलर बिंदु पे लगेगा तो वो हमारा कहलाएगा पॉइंट लोड। जैसे ये एक धरन है, ये 2 सपोर्ट हैं, ठीक है, ये 2 सपोर्ट हैं, और इन सपोर्टों पे हम क्या कर दें, ये बल लगा दें, ये ए बी और ये सी बिंदु है, सी बिंदु पे ये जो बल लग रहा है, ये सी बिंदु पे, इसी को हम क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड लोड या पॉइंट लोड, ठीक। अगला है हमारा यूडीएल। यूडीएल में क्या है कि अगर कोई बीम है तो बीम यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटिंग लोड, मतलब हर जगह डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो बराबर बराबर होता है। मान लो ये कोई धरन है, ठीक, ये धरन है कोई, और इस पे ये यूडीएल लग रहा है, इसको इस तरीके से डिनोट करते हैं, ठीक, इस तरीके से डिनोट करते हैं।
और जैसे मान लो ये लग रहा है 4 किलो न्यूटन पर मीटर। ये कितना है टोटल, ये लंबाई मान लो 3 मीटर। ठीक, ए बी पूरी बीम पे जो डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे जो घरों की छत होती हैं तो जब ये बीम डाल के रूफ पूरी डालते हैं, रूफ बनाते हैं, तो ये पूरी बीम पे लोडिंग होती है तो हर जगह बराबर बराबर रहती है। ये सब होते हैं यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटिंग लोड होते हैं। ठीक है, तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटिंग लोड, अब ये धरण हर जगह लोड जो होगा वो बराबर बराबर रहेगा। ठीक, तो इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटिंग लोड। अब इसको क्या करते हैं, जब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो जितने भी लोड होते हैं उसको क्या करते हैं, पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर लेते हैं। बिना पॉइंट लोड के कोई कैलकुलेशन, हम जब किसी चीज की पुल बनाना है, भवन बनाना है, कुछ बनाना है, तो बीम की अगर बात करेंगे तो पूरा कैलकुलेशन करके ही हम सब करते हैं। अब इसका कैलकुलेशन करना है यूडीएल है, तो इसको क्या करो, हम इसको पॉइंट लोड में चेंज करें। तो पॉइंट लोड में आसानी से चेंज कर सकते हैं। क्या करेंगे, कितना बल लग रहा है पर मीटर पे, 4 किलो न्यूटन का लग रहा है, और कितनी दूरी पे लग रहा है, 3 मीटर की बीम है जिस पे लग रहा है। तो क्या करते हैं कि जितना बल होता है, जितना बल लग रहा है, ये देखिए जितना बल लग रहा है, ये बल लग रहा है 4 किलो न्यूटन पर मीटर का लग रहा है, और कितनी दूरी पे लग रहा है, 3 मीटर पे। तो जितना बल लग रहा होता है और जितनी दूरी पे लग रहा होता है उसको उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। टोटल कितना हो जाएगा, 12 किलो न्यूटन। ठीक, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, 12 किलो न्यूटन। और कितनी दूरी पे लगेगा, जितनी ये दूरी होती है टोटल बीम की जो लंबाई होती है उसको 2 से डिवाइड कर देते हैं। 3 है तो 2 से डिवाइड कर दो, 1.5 मीटर पे। अब क्या ये इसका डायग्राम बनाओ तो क्या किस तरीके से बन के आएगा, ये बीम हो गया, पॉइंट लोड में कन्वर्ट किए, कितनी दूरी पे लगेगा, ए से या बी से, किधर से भी 1.5 सेंटीमीटर की दूरी लेना है। वो टोटल 3 है तो यहाँ पे आएगी, इधर हो जाएगी 1.5, इधर हो जाएगी 1.5 और टोटल 3 मीटर। तो यहाँ पे ये पॉइंट लोड हो गया, पॉइंट लोड चेंज किए थे, कितना आया था, 12 किलो न्यूटन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा यूडीएल। अब हम आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे यूवीएल की। अब हमारा लास्ट बचा हुआ है ये यूवीएल। ठीक है, यूवीएल यूनिफॉर्म वेरिंग लोड, मतलब नाम से पता चल रहा है कि ये क्या होगा, हर जगह बराबर नहीं रहता। ये मान लो कोई धरन है, ठीक है, ए बी सिरा है, इस पे ये यूडीएल लग रहा है। ठीक, इसको इस तरीके से डिनोट करते हैं। इस तरीके से डिनोट करते हैं, और इस पे जो बल लगता है जैसे 10 किलो न्यूटन पर मीटर। ठीक, टोटली कितना है, 1.5 मीटर मान लो। ठीक, ये है, मतलब यहां से देखो ज्यादा बल लगा है, उसके बाद क्या होगा, इंक्लाइंड होने लगता है, मतलब बल घटने लगता है। हर जगह बराबर बराबर बल नहीं लगता है। तो इस पे हम इस पे क्या करेंगे, इसको भी हम क्या करते हैं, पॉइंट लोड में चेंज करते हैं। पॉइंट लोड में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जितना बल लग रहा होता है, ठीक है, जितना भी बल लग रहा है उसको पॉइंट लोड में चेंज करने के लिए सबसे पहले जितना बल, देखो बल इस पे कितना लग रहा है, पॉइंट लोड में चेंज करो, टोटल कितना है, 10 ये बल लग रहा है। बल जो लग रहा है ये 10 किलो न्यूटन पर मीटर का लग रहा है। कितनी दूरी पे लग रहा है, 1.5 की दूरी पे। तो इसको पॉइंट लोड में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 1/2। यूवीएल में क्या करते हैं, 1/2, और यूडीएल में क्या करते थे, इसमें इसको, तो पॉइंट लोड में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, ये 1/2 इंटू 1.5, मतलब ये बीम की कितनी लंबाई है, ठीक,
इनटू कितना बल लग रहा है, 10 किलो न्यूटन का लग रहा है, 10 वो पुट किया, हमारा ये आ गया 5 और ये आ जाएगा 7.5 किलो न्यूटन। ये हमारा क्या हो जाएगा, पॉइंट लोड हो जाएगा। अब क्या करेंगे, कितनी दूरी पे लगेगा। अगर ए बिंदु यहाँ से देखो, ये क्या है, यहाँ पे ये बढ़ते सबसे ज्यादा यहाँ बल लग रहा है, उसके बाद घटते क्रम में है, तो देखेंगे इस जो बढ़ते क्रम में है, चाहे वो इस तरीके से इधर से बना हुआ हो, ठीक है, जो भी बीम में देखेंगे जिधर से, चाहे राइट हैंड हो चाहे लेफ्ट हैंड, जिस सिरे पे बढ़ता हुआ क्रम होगा वहां से अगर बढ़ते हुए क्रम से निकालेंगे, ये बढ़ते हुए जहां पे सबसे ज्यादा बल लगेगा, तो वहां पे ए सिरे पे जैसे हमें निकालना है तो 1/3 और टोटल दूरी, ठीक है, हमारा आ जाएगा 0.5, ठीक है। अगर बी सिरे से निकालेंगे तो क्या करते हैं, 2/3, ठीक है, 2/3 इंटू टोटल दूरी, टोटल दूरी रख दी, टोटल कितना आ जाएगा 1 मीटर, ठीक। अब हम अगर पॉइंट लोड लगाना है तो ये बीम हमने बनाया और बीम बनाने के बाद ए बी बिंदु ले लिया, टोटल है 1.5। अगर ए सिरे से देखें तो 0.5 और बी सिरे से 1, ठीक। अब इस पे देखेंगे, यहाँ पे हमारा आ गया डिस्टेंस कि यहाँ पे पॉइंट लोड लगेगा कितना, ये पॉइंट लोड लगाया, कितना लगेगा 7.5 किलो न्यूटन का, ठीक है। इस तरीके से पॉइंट लोड में चेंज कर लेते हैं, क्योंकि अगर पॉइंट लोड में नहीं चेंज करेंगे तो हम जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो उसमें काफी दिक्कतें आती हैं। तो ये हो गया तुम्हारा धरन, मतलब बीम होता क्या है, बीम कितने टाइप्स की होते हैं, उस पे लोडिंग कितने टाइप्स की होती है और उस पे सपोर्ट कितने टाइप के होते हैं। अब अगला हम जो लेक्चर बनाएंगे उसमें होगा हमारा कि इस पे न्यूमेरिकल एक बता देंगे, क्योंकि ये सिविल या मैकेनिकल दोनों के लिए, अगर सिविल वाले को स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स पढ़ना पड़ेगा और मैकेनिकल वालों को मॉस, समझ लीजिए आप कि दोनों का सिलेबस लगभग सेम है। पहले ये सेम नाम से चलता था, अब अलग अलग नाम कर दिए और दोनों में SFD BMD है। अगर आपको ये बीम के बारे में नहीं आता है तो ये समझिए आपको मॉस नहीं आती है, और ना आप सिविल इंजीनियर रहेंगे ना मैकेनिकल, अगर धरन के बारे में नहीं जानते हैं, ठीक है। सिविल इंजीनियर के लिए तो बहुत ज़्यादा है, मैकेनिकल अगर मशीनों को डिजाइनिंग करना है तो अगर इसके धरन के बारे में जानकारी नहीं है तो समझिए डिजाइनिंग करना, उसका कैलकुलेशन करना आपके लिए बड़ी टेढ़ी खीर हो जाएगा, ठीक। तो ये समझिए आधा पार्ट आप मैकेनिक्स में पढ़े ले रहे हैं, इसके आगे वो इसमें मॉस या स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स में पढ़ेंगे।